इस माता के चमत्कार, इस मंदिर का इतिहास कुछ बताइए आप। यह दरबार माता जी का श्री सर्वमंगला देवी भवानी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ सर्व मंगला बेलौन वाली मैया के दर्शन कराने के लिए। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर और मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर बेलौन वाली मैया के दर्शन कराने के लिए। तो बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर। दोस्तों हम निकल चुके हैं बेलौन भवानी के दर्शन करने के लिए और हम आपको भी दर्शन कराएंगे। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सर्व मंगला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर और मैं आज आपको बुलंदशहर के बेलौन गांव में सर्व मंगला देवी को समर्पित बेलौन मंदिर के दर्शन कराने के लिए आपको लेके चलता हूं, जहां पर हर साल हजारों लोग आते हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं बेलौन और अब आ गया है बेलौन गांव, जहां पर माता रानी का मंदिर बना हुआ है सर्व मंगला देवी का। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, बेलौन गांव आ चुका है और यहां पर चैत्र नवरात्रि हो या कार्तिक के नवरात्रि हो, यहां पर लोगों का आना जाना बना रहता है। यहां पर लोग सुख की, शांति और संतोष की तलाश में यहां बहुत से श्रद्धालु आते रहते हैं। हम दोस्तों आ चुके हैं बेलौन गांव के अंदर, जहां पर आप देख रहे हो माता रानी की पोशाक से सजा हुआ पूरा बाजार है। यहां पर मंदिर के नामकरण के पीछे यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा बेल का बगीचा था, बहुत बड़ा बाग था। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ दिन के बाद इसका नाम बिलोन हो गया। इसके बाद धीरे धीरे करके इसका नाम बेलौन पड़ गया। मान्यता है दोस्तों कि यहाँ पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ दर्शन करने से बहुत फलदायी होता है, क्योंकि दोस्तों अष्टमी इसलिए मानी जाती है कि बताते कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम यहाँ पर आकर के माता की उपासना किया था, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू किया था और अगले साल चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उन्होंने माता रानी ने बलराम जी को दर्शन दिया था। तब से यहाँ पर अष्टमी का विशेष महत्व है। दोस्तों माँ बेलौन भवानी का मंदिर कब बना, इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज तो मौजूद नहीं है, लेकिन दंत कथाओं और जनश्रुतियों के अनुसार ये पौराणिक एवं प्राचीन मंदिर है। दोस्तों देवी संहिता के अनुसार, पहले प्रसंग के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने निकले थे। भ्रमण करते करते वो गंगा नदी के पश्चिमी छोर के पास बेल के इसी वन में आ गए थे घूमने के लिए। यहाँ माँ पार्वती ने एक शिला पर बैठ गईं। तो दोस्तों अचानक जब वो आराम करने लगीं, तभी एक छोटा सा बालक आकर के माँ पार्वती के पैर दबाने लगा। आश्चर्यचकित होकर के जब माता ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि ये बालक कौन है, तब भगवान भोलेनाथ से बताया कि पिछले जन्म में जब दक्ष ने आपका अपमान किया था सती रूप में, तब मैं जब आकाश मार्ग से सती का शरीर लेकर के जा रहा था, तो इसी जगह पर सती के शरीर से कुछ खून की बूंदें गिरी थी। तो वो यही बालक है जो इस शिला में तब से तपस्या कर रहा है और आज आपके दर्शन करके बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता है। दोस्तों कुछ दिन माँ पार्वती उसी बालक के साथ रहीं और जब जाने लगी तो माँ पार्वती के शरीर की छाया इसी में समाहित हो गई। तो दोस्तों ये थी कहानी कुछ इस मंदिर के बारे में, और अभी मैं इस मंदिर को दिखाऊंगा और यहाँ का अभी आपको और इतिहास बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर और आज आप दर्शन करोगे माँ बेलौन भवानी के, दोस्तों जिनको माँ पार्वती का साक्षात रूप बताया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना और इस मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा आपको।
दूसरी कथा के अनुसार दोस्तों एक बार जहांगीर शिकार खेलते हुए इसी क्षेत्र में आया था और उनके साथ उनका सेनापति अनीराम बड़बूचर भी था। अचानक एक शेर ने जहांगीर पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों, और जहांगीर को शेर से बचाने के लिए बड़बूचर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शेर के मुंह में अपना हाथ डाल दिया था। पास में ही खड़ा शहजादा खुर्रम ये घटना देख रहा था और वो सेनापति की जिंदादिली से काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने सेनापति को संकट में देख करके अपनी तलवार से शेर पर पीछे से वार कर दिया था और शेर को मार डाला था। दोस्तों इसके बाद जहांगीर ने सेनापति की बहादुरी से खुश होकर के उन्होंने 1556 गांव की जमींदारी दे दिया था। बेलोन इसी क्षेत्र में आता था दोस्तों। बड़बूचर के वंशज राव भूपत सिंह ने महापरायण स्वभाव के थे और वो पूजा पाठ में ज़्यादा लगे रहते थे। तो दोस्तों बताते हैं कि एक दिन सर्वमंगला देवी ने उन्हें स्वप्न दिया कि वो एक स्थान पर दबी हुई है, अतः उस मूर्ति को बाहर खुदाई करवाकर बाहर निकालो। राव भूपत सिंह को स्वप्न तो याद रहा, लेकिन वो स्थान भूल गए जहां पर माँ ने अपनी मूर्ति होने की जानकारी दिया था। अब तो राव भूपत सिंह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और दोस्तों मूर्ति नहीं मिल रही थी। इसके बाद राव भूपत सिंह जी ने बनारस के विद्वानों को बुलाया और इसके बाद अपनी स्वप्न के बारे में जानकारी दिया। तब जाकर के यज्ञ हुआ, वहाँ पर सतचंडी यज्ञ हुआ था। यजमान बने राव भूपत सिंह उसी यज्ञ प्रांगण में ही सो गए। रात में माँ सर्वमंगला देवी ने उनको एक बार फिर स्वप्न दिया, तब कि जब दोबारा खुदाई वहाँ पर हुई तब जाकर के माता की मूर्ति मिलने के बाद राव भूपत जी का मन था कि मैं इस मूर्ति को अपनी हवेली के सामने लगाऊंगा, लेकिन मजदूरों ने बहुत सी कोशिश करने के बाद दोस्तों जब थक हार करके बैठ गए, इसके बाद माँ सर्वमंगला देवी ने राव भूपत जी को फिर स्वप्न दिया कि खुदाई कराने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरा एक पैर पाताल लोक तक गया है, आप इसकी खुदाई मत कराओ, मेरा भवन यहीं पर बनवा दो। तब जाकर राव भूपत जी ने वहीं पर ही माता का भवन बनवा दिया। बेलोन वाली मैया के मंदिर प्रांगण में हर साल बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी एवं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। करीब 3 दशक पहले यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती थी। चूँकि पूजा अर्चना का दायित्व संभालने वाले ब्राह्मणों ने बलि पूजा से खुद को शामिल होने से असमर्थता व्यक्त कर दी, इसीलिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए इसको बलिदान देने के लिए, लेकिन जीव हत्या का विरोध होने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। तब से यहाँ पर नारियल की पूजा होती है और उसी को बलि के रूप में फोड़ दिया जाता है। यहाँ पर वर्तमान में बेलोन मंदिर नरौरा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर और अलीगढ़ के औद्योगिक शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। मंदिर पूजा और अर्चना के लिए सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर अपने होली उत्सव के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। और इस समय हम हैं मंदिर परिसर के अंदर और माता रानी की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर अभी मैं आपको माता रानी के दर्शन भी कराऊंगा। तो दोस्तों आज मैंने इस मंदिर का कुछ इतिहास भी बताया, जितनी मेरे को जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और दोस्तों अभी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। अभी जैसा कि यहाँ पर बताते हैं कि नारियल फोड़ करके ही बलि दी जाती है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। माता रानी का बहुत ही भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसको माँ पार्वती का साक्षात रूप मानते हैं। और आप दर्शन कर रहे हैं लांगुरिया जी का। यही है दोस्तों वही बालक जो शिला में प्रकट हुआ था। माता सती के खून की बूंदें जो उस शरीर शिला में गिरी थी, तो यही वो बालक हैं जिसको मैंने अभी कहानी के रूप में आपको पहले सुनाया। इसको लांगुरिया के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर हवन कुंड भी बना है। पूजा की सामग्री इसी हवन कुंड में लोग डालते हैं, इसके बाद ही उनकी पूजा सफल मानी जाती है। और यहाँ पर भक्तों का सुबह से ही तांता लग जाता है आने के लिए, चाहे नवरात्रि हो या ना हो, यहाँ पर रोज भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो। यहाँ पर हवन में आहुति देते हुए भक्तगण। और आज तो माता का मंदिर बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है नवरात्रि के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो। और आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों
एक बहुत ही शक्तिपीठ स्थान के दर्शन कराया माँ बेलौन भवानी को, जिनको माँ पार्वती का साक्षात रूप माना जाता है। यहाँ पर आप उनके दर्शन कर रहे हो माँ बेलौन भवानी के। दोस्तों बहुत ही दुर्लभ दर्शन जो इस समय आप कर रहे हो माँ बेलौन भवानी के। तो नवरात्रियों के पावन पर्व पर मैंने आपको माँ बेलौन भवानी के दर्शन कराए और आप इस समय दर्शन कर रहे हो माँ बेलौन भवानी के, जो कि माँ पार्वती का साक्षात रूप बताया जाता है। जयकारा माता रानी का। दोस्तों अभी आपको मैंने दर्शन कराया बेलौन वाली माता के। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो यार इसको लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इसी तरह से भक्ति भाव परिपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।